असलम नाज़रीन, आज हम एक मुख्तलिफ एपिसोड लेके आए हैं। रिसेंटली आप सबको पता है कि वेप्स के ऊपर पंजाब में बैन लगा था, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग जो वेप इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कोर्ट में गए थे, उन्होंने उस पर स्टे लिया था। लेकिन उसके बावजूद एक कैंपेन ऑफ हरासमेंट उनके खिलाफ चल रहा है। इंटरेस्टिंग इनफ पाकिस्तान में सिगरेट्स परफेक्टली लीगल हैं, गुटखा बिक रहा होता है, टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स जनरली कंज्यूम की जा रही होती हैं, पर वेप के ख़िलाफ़ एकदम से आउट ऑफ लेफ़्ट फील्ड ये बैन लगता है। तो हमने एक एक्चुअली बंदा जो वेप इंडस्ट्री में ख़ुद काम करता है, टबैको इंडस्ट्री में काम करता रहा है, उसको पॉडकास्ट पे दावत दी। अहाद बदर साहब जो इस वक्त करंटली कमर्शियल हेड फॉर योज़ो हैं और निकोटीन और टबैको इंडस्ट्री में जनरली काम करते रहे। ये कुछ हमारे सवालात थे कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वेप्स यूनिकली बुरे होते हैं, क्या टबैको इंडस्ट्री एज अ होल बैन होनी चाहिए कि नहीं, इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आप भाई शुक्रिया आने का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। नहीं, तो कोई मसला नहीं। आप भाई ये बताएं कि आर वेप्स हार्मफुल? So, in real essence, any sort of nicotine consumption comes with its risks, and no nicotine product is risk free. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको निकोटीन कंज्यूम करना है थ्रू टोबैको और एनी अदर मीडियम, इट हैज़ इट्स रिस्क्स एंड वी शुड बी अवेयर के व्हेन वी चूज़ दिस with what frequency we want to do this, और उसके क्या effects हो सकते हैं या क्या उसकी repercussions हो सकते हैं. So yes, you can say if you are not a smoker, it is a harmful thing और इससे आपको इज्तनाब करना चाहिए. However, the real debate is whether it is more harmful or the misconception whether it is more harmful or less harmful. I think वहाँ पे बात होनी चाहिए और वो ज़्यादा pertinent आगे हम आते हैं, पर मैं चाहूँगा कि लाइक to be in all fairness, yes, independently speaking, vape consumption of vape cigarettes, e-cigarettes, किसी भी module of tobacco या nicotine is not good. It's not good, it's addictive and it comes with its risks. ठीक है, तो लाइक आई थिंक कोई भी बंदा यहाँ पे बैठ के ये एडवोकेट नहीं करेगा कि दिस इज अ हेल्थ कॉन्शियस डिसीजन. एक्चुअली अगर आप इसको इस तरह कहें कि इट इज़ प्रमोटिंग हेल्थ, दैट्स एक्चुअली absurd, या इसके कोई इफेक्ट्स नहीं है, दैट्स ऑल्सो absurd. अब यहाँ पे ये सवाल बनता है कि टबैको कंजम्पशन एक पार्ट एंड पार्सल है पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के, फॉर द लास्ट गॉड नोज हाउ मेनी ईयर्स. टबैको कंजम्पशन के ऊपर जो रेगुलेशंस होती हैं विच वी ऑल फील आर फेयर, कि उनकी डब्बियों के ऊपर स्मोकिंग किल्स के निशान होते हैं, गंदे पैरों के निशान होते हैं जो लाइक डिजीज़्ड होते हैं, जनरल गवर्नमेंट अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, दे नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज. इवन तो लाहौर में आपको मुख्तलिफ जगहों पे मिल जाते हैं वो डनहिल के स्टैंड लगे होते हैं जहाँ पे वो सिगरेट की कोई ना कोई प्रमोशन करते हैं, विच इज़ परफेक्टली इलीगल. इन दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो वेप बैन जस्टिफाइड है या नहीं? देखें, सबसे पहले तो ये आई थिंक समझना पड़ेगा, जैसे आपने बात की कि टोबैको की कंजम्पशन या निकोटीन की कंजम्पशन इट डेट्स बैक टू लाइक 1000 of years, बट ये इवॉल्व करती गई है एज वी अप्रोच द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. रोलिंग सिगरेट्स की मास प्रोडक्शन शुरू हो गई. नाउ फॉर द लास्ट 250 years दिस हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशन. As of right now that we are talking, despite knowing all the risks of using cigarettes, हमारे पास डिफरेंट स्टडीज़ हैं, फ्रॉम फ्रेमिंगम हार्ट स्टडी टू ब्रिटिश डॉक्टर्स स्टडी, जो कि पिछले शायद 6-7 डेकेड से चल रही हैं, जिसने ये प्रूव किया है कि टोबैको कंजम्पशन की और सिगरेट कंजम्पशन के बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं. उसके बावजूद एज वी टॉक राइट नाउ देयर इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 1.25 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड दैट स्मोक सिगरेट्स. 20% तकरीबन लीगल एज के 23 से 24% लोग हैं जो कि सिगरेट स्मोक कर रहे होते हैं. सो अब इस पिछले 250 साल में इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ दिस ह्यूमन एवोल्यूशन फॉर स्मोकर्स एट लीस्ट. एंड यू नो इट्स नॉट समथिंग यू कैन एलिमिनेट ओवरनाइट कि अच्छा ठीक है 200 साल से एक चीज़ पी रहे वो कल बंद कर दें. आप बंद कर भी देंगे, वन वे और द अदर द पर्सन हु वांट्स टू स्मोक सिगरेट विल फाइंड सिगरेट एंड स्मोक इट. इट इज़ द केस, सेम केस विद अदर प्रोहिबिटेड आइटम्स. जैसे हमें पता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें, अगर हम बात करें जो इलीगल, जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, उनकी कंजम्पशन फिर भी होती है, आप जितनी मर्जी उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस कर दें. सो दैट इज़ द केस विद टोबैको बिकॉज पीपल नीड देयर निकोटीन कंजम्पशन एंड टू फुलफिल इट वो कहीं ना कहीं से ख़रीद लेते हैं. सिमिलरली अगर आप बात करें कि इसके ऊपर बैन इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या क्या वो हल है, सो आई थिंक इवेंचुअली एवरीबडी वांट्स टू स्मोक फॉर द निकोटीन. And there was this famous guy and researcher actually back in 1970s by the name of Michael Russell. He said people smoke for the nicotine and they die from the tar. Now that actually evolution happened. तब से पता चल गया था कि
टार अच्छा नहीं है, कि टार अच्छा नहीं है, और किसी ना किसी तरह सिगरेट से हमें वी हैव टू गेट रिड ऑफ। और ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर काम होने लग गया था कि कैसे हम उस टार को और उस कंबस्शन को हम अवॉइड करके किसी ना किसी तरह निकोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। निकोटीन का डिलीवरी सिस्टम बेहतर कर दें, डिलीवरी सिस्टम इतने लाइक हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स के साथ ना हो, इतने हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स के साथ ना हो। तो इसके ऊपर खैर तब आई थिंक 4 to 5 डेकेड्स अगो काम होना शुरू हुआ। अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे हर चीज़ में कोई ना कोई कमर्शियल एक चीज़ निकल आती है कि पोटेंशियल निकल आता है, तो बहुत सारी बिग टोबैको कंपनीज एज वेल एज देयर वाज दिस गाय कॉल्ड हर्बर्ट हिल्बर्ट, जिसने ये सिस्टम्स निकालने की कोशिश की इन द 60s 70s 80s। 3-4 डेकेड्स इसको कमर्शियली टैप इन करने की कोशिश की गई, बट इट वाज नेवर सक्सेसफुल। बट फिर उसके बाद द रेवोल्यूशन रियली केम व्हेन इट वाज डन विद पर्पस। There was a guy called Hornlick, Chinese pharmacist, whose father was a smoker and he died because of lung cancer, which he got because of smoking. और वो खुद भी स्मोकिंग का एडिक्ट था। सो उसने फिर रियलाइज़ किया कि यार अच्छा ठीक है, निकोटीन से तो मैं नहीं जान छुड़ा सकता, सो मैं कुछ ऐसा अगर कर सकूँगा जिसमें ये कंबस्चन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्सिनोजेंस जो मेरे अंदर जा रहे हैं, इफ़ आई कैन गेट रिड ऑफ देम एंड स्टिल गेट द निकोटीन, तो वहाँ से ये ई सिगरेट्स का कॉन्सेप्ट आया, which later got patented. It got really readily available in US and European markets, जिसको पूरी दुनिया में एक डेवलप्ड वर्ल्ड समझा जाता है, तो वहाँ की अडॉप्शन भी होना शुरू हो जाती है। So that's when it started happening and people started going towards vaping, looking at it as a less harmful alternative. आज कोई बंदा जो वेप करता है, अगर उसको वेप चाहिए, उसको निकोटीन पीना है, so even if you ban it, he will either find a way कि वो किसी ना किसी तरह वेप बाकी किसी सूबे से वेप मंगा लेगा, कहीं किसी सूबे से वेप पकड़ ले, कहीं से लेके यहाँ पे आ जाए, या फिर वो सिगरेट पीना शुरू कर दे। सो क्या होगा कि आपने जब वेप बैन कर दिया, तो किसी ने निकोटीन कंजम्पशन अपनी पूरी करनी है, वो सिगरेट पीना शुरू कर देगा, और फिर सिगरेट की आपकी कंजम्पशन बढ़ जाएगी। क्या हम ये चाहते हैं कि सिगरेट की कंजम्पशन बढ़ जाए या नहीं बढ़ जाए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। स्टेट तो कहता है नहीं। अभी स्टेट ने पिछले 2 साल में, अगर हम गोल्ड लीफ की बात कर लें, जो सिगरेट मैं पीता हूँ, उसको 250 से उठा के 550 का कर दिया, और उस पर टैक्सेशन इंक्रीज़ किया टू डिस्करेज, दैट इज़ द रीज़न वाई। यस। और साथ ही साथ जब उन्होंने एड्स बैन किए, प्रमोशंस बैन किए, उसका मकसद था डिस्करेज करें। और यूके के अंदर तो वो बल्कि एक स्मोक फ्री स्टेट बनाना चाहते हैं, उसके लिए वो वाई कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग सिगरेट कम पिएँ। अब आपके ख्याल से वेप ने जो मार्केट प्लेस बनाई है पाकिस्तान में, वो कितनी बड़ी होगी? अच्छा, अगर हम इसकी बात करें कि टैक्सेस इसके ऊपर बढ़े और डिस्करेज करते हैं और उसकी हेल्थ की एक सिस्टम है, मैं सिर्फ समझता हूँ कि इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग कोइंसिडेंस कि ये एक ऐसे टाइम पे हो रहा है जिस टाइम पे टैक्सेशन ऑन सिगरेट्स इन दिस बजट हमें पता है कि वो बढ़ी नहीं। और इसका मतलब ये है कि हम शायद इस वक्त उसको इतना ज़्यादा स्कटल नहीं करना चाहते, क्रश नहीं करना चाहते। हालांकि टैक्सेशन हर चीज़ से बड़ी है, हर चीज़ पे बड़ी है, लेकिन सिगरेट्स के ऊपर नहीं बढ़ी। और ये एन वही टाइम है जहाँ पे एक अनाउंसमेंट आ जाती है कि वेप जो है वो बैन कर दिया जाए। आई थिंक दिस इज़ रियली आयरॉनिक। अगर इफ़ हेल्थ इज़ द कंसर्न इन दैट केस, आई थिंक फिर सारी ही निकोटीन या हर किस्म का टोबैको प्रोडक्ट्स जो है वो बैन हो जाने चाहिए। विच वुड बी फेयर, लाइक टू बी ऑनेस्ट। क्या कहते हैं, मेरा पर्सनल, दो मैं स्मोकर हूँ, आई डोंट थिंक स्टेट शुड सेल सिगरेट्स और मेक मनी ऑफ इट। आई थिंक ये बैन ही होना चाहिए। आई शुड लर्न हाउ टू डील विद इट, ठीक है। बट इंडिविजुअल इंडस्ट्री को बैन करना मुझे पर्सनली सेंस नहीं होता, इसलिए हमने पॉडकास्ट को हाँ भी की थी, बिकॉज वी लाइक के अगर टबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट्स कंज्यूम हो रही है, तो फिर वेप से क्या इशू है इन पर्टिकुलर? Exactly, like I said in the beginning के vape has its risk because it delivers nicotine to your body. Similarly बाकी tobacco products भी हैं। अगर हम निकोटीन पाउचेस की बात कर लें, अगर हम कुक गुड का बात कर लें, और जितने भी रन ऑफ द मिल प्रोडक्ट्स हैं, वो सब बैन हो जाएं, और फिर उनके बाद आप कहें कि जी अच्छा ठीक है, दिस इज़ अ निकोटीन फ्री कंट्री। बट इज़ दैट पॉसिबल? I think we both do tend to believe, everybody who's watching probably can tend to believe कि ऐसा possible नहीं है। I mean alcohol free country है, पर शराब हर जगह मिलती है, so exactly, I mean it's right out there। तो आई थिंक बैनिंग इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अगर आप बैनिंग की बात करें तो वही, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी 1.25 अरब लोग पी रहे हैं सिगरेट्स, वी ऑल नो कि उसके क्या हार्म्स हैं। उसके बावजूद इस वक्त जो है कोई तकरीबन 8 मिलियन पीपल दे डाई बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, एंड दिस इज़ द लीडिंग प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड।
बट क्या वो बैन हो गया पूरी दुनिया में? वो बैन नहीं हुआ, उसको एलिमिनेट करने का एक प्रोसेस है, एक तरीका है, उसकी लेजिस्लेशन है, उसके अंदर आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें लेके आ सकते हैं टू मेक स्मोकिंग इट डिफ़िकल्ट एंड इवेंचुअली मेकिंग पीपल अवेयर कि इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। बट बैनिंग की अगर दोबारा मैं बात करूं तो इस तरह तो देखें, अगर स्टैट्स की बात करें तो हमारे पास जो ड्राउनिंग डेथ्स हैं फ्रॉम स्विमिंग पूल्स और फ्रॉम फिशिंग, शायद 2-3 लाख लोग उसकी वजह से पूरी दुनिया में एनुअली मर जाते हैं। कार एक्सीडेंट से बहुत लोग मरते हैं। अगर हम बात करें बेवरेजेस की, तो स्वीट एंड बेवरेज ग्लोबल डाइटरी डेटाबेस जो है वो ये कहता है तकरीबन 3.5 लाख लोग, आई एम श्योर इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं बट दिस इज कंफर्म, 3.5 लाख लोग सिर्फ स्वीट एंड बेवरेजेस की कंजम्पशन की वजह से दे डाई। बट उसको रेगुलेट किया जाता है इन डिफरेंट मार्केट्स, शुगर कंटेंट जो है वो उसका लिमिट किया जाता है ताकि ये सेफ़ फॉर यूजेज हो जाए। कार एक्सीडेंट की आपने बिल्कुल सही बात की, तकरीबन 12 से 15 लाख लोग कार एक्सीडेंट्स में मर जाते हैं, पर हम गाड़ियाँ बेचना बंद नहीं करते, रोड्स बनाना बंद नहीं करते, हम सीट बेल्ट बनाते हैं, सेफ्टी फीचर्स इंक्रीज कर देते हैं, एयर बैग ज़्यादा कर देते हैं, हम उसको रेगुलेट कर देते हैं ताकि उसका हार्म्स जो है वो कम से कम हो जाए। आजकल के दौर में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स होना इंतहाई ज़रूरी है। आप कोई भी काम करें, कारोबार हो, नौकरी हो, स्कूल के अंदर हो, जितना आप अच्छा बोलेंगे, जिस तरह आप आर्ग्यूमेंट्स और थॉट्स अपनी प्रेजेंट करेंगे, उतनी ही मकबूलियत आपको मुआशरे में मिलेगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट डायरेक्टली रिलेटेड है क्लैरिटी ऑफ स्पीच को। तो ईऑन पे हमने डिसाइड किया कि हम पहली दफ़ा कोर्स ऑफर करेंगे पब्लिक स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर। हम चाहेंगे कि आप ये कोर्स ज़रूर ज्वाइन करें। इसके फिजिकल सेशंस भी होंगे और ऑनलाइन सेशंस भी होंगे। एक तो हमारे चैनल को सपोर्ट हो जाता है और हम फील करते हैं कि एक स्किल जो हमारे पास है, जिसका हमारा इंडिविजुअल बैकग्राउंड भी है, हम वो आपको सिखा सकते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू। सॉल्ट की कंजम्पशन देख लें, उसकी वजह से जो सोडियम डिलीवर होती है, इट कॉजेस ऑलमोस्ट अबाउट 2 मिलियन, 20 लाख लोग मर जाते हैं। दिस इज़ हू स्टैटिस्टिक्स, आई एम नॉट पुटिंग अप दिस नंबर्स माई सेल्फ। बट क्या हम सॉल्ट बेचना बंद कर देते हैं? हम कंज्यूमर को ऑप्शन देते हैं कि यार अच्छा पिंक सॉल्ट है, आयोडीन सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, वो सॉल्ट फ्री प्रोडक्ट है, सॉल्ट फ्री प्रोडक्ट है, जो तुम चूज़ करना चाहते हो वो कर लो, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट अ पॉइजन जो आप खाते ही मर जाएंगे। आप उसको रेगुलेट कर देते हैं। सीडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से कोई 3-3.5 मिलियन लोग एनुअली दे डाई बिकॉज वो दे जस्ट डोंट मूव इनफ, या जंक खाते हैं। तो क्या हम जंक बेचना बंद कर देते हैं हमारी मार्केट्स के अंदर, या क्या लोग सो रहे होते हैं उनको उठाते हैं कि चलो भागने लग जाओ, स्लीपिंग इज़ बैंड? सो बैनिंग इज़ रियली नॉट द सोल्यूशन। यू कैन रेगुलेट इट, गिव पीपल द चॉइस एंड देन इवेंचुअली सी। बट मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आप वो चीज़ बैन करने की बात करें जो कि एक्चुअली throughout the world is being acclaimed as something which is less harmful as an alternative. Wait, hold on. You've jumped very quickly from accepting that this is harmful to now saying that comparatively to tobacco, it's less harmful. Yes. I mean, ये statement है, पर इसको आप qualify कैसे करोगे? Okay, so basically, I'm just not saying this statement myself. For example, if I were to quote, for example, the Public Health England, which says that smoking vapes is 95% less harmful than a cigarette. This is Public Health England. This is endorsed by the UK's government. उसी तरह हमारे पास एक नेसम के नाम से abbreviation is NESM, which is the US की National Academies for Sciences, Engineering and Medicine, which also claims that vaping is less harmful than cigarettes. There's many researches, there's Hayek et al, which says कि इसकी वजह से cardiovascular जो आपके markers हैं वो they improve within 2 to 4 weeks of switching from cigarettes. Or compared to cigarettes. Compared to cigarettes, which improve compared to cigarettes within 2 to 4 weeks. University of Dundee है and McNeil et al की एक research है which says कि आपका जो lung function है that improves when you move from cigarettes to vaping. सिमिलरली इसके अंदर ये है कि आपकी जितनी भी ये क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ हैं उसके मार्कर्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं फ्रॉम द सेम सोर्सेज विच आई हैव जस्ट कोटेड। जस्ट टू क्लैरिफाई टू द ऑडियंस, जो ये एग्जांपल दे रहे हैं, इट्स नॉट अ हेल्दी पर्सन दैट स्टार्ट्स वेपिंग, it is a smoker that shifts to vaping. If you're a healthy person that starts vaping, आपकी health improve नहीं करेगी, तो कल को जाके आप वेप ना पीना शुरू कर देना। But when you make a transition from cigarettes to vaping, ये markers improve करते हैं। Improve करते हैं। तो इसी तरह है अगर आप बात करें कैंसर रिसर्च यूके की, या फिर एक बड़ा क्रेडिबल इदारा है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट इन द यूके, दैट्स वेयर मोस्ट स्टडीज़ एंड मोस्ट इनोवेशंस अबाउट कैंसर दे कम आउट इन द वर्ल्ड एंड दे आर largely accepted. They in the report at some place also say that it significantly has a lesser risk of causing cancer compared to cigarettes. I mean paper नहीं है उसमें.
पेपर इज द रीजन फॉर कैंसर। एग्जैक्टली, उसके अंदर पेपर नहीं है विच कॉज स्टार, कंबस्टन नहीं है विच रिलीजेज अबाउट 6000 कार्सिनोजेंस, एंड उसके अंदर आप उसको रेगुलेट करके लिमिट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी देयर एंड व्हाट इज़ नॉट गोइंग टू बी देयर, एंड दैट्स रियली इज़ द प्रॉब्लम विद बैनिंग ऑल्सो, बिकॉज जब आप बैन करते हैं तो देयर इज़ नो क्वालिटी कंट्रोल, बल्कि ब्लैक मार्केट थ्राइव करने लग जाती है, एंड देन यू नो इंस्टेंसेज लाइक यूजेज ऑफ narcotics or even prohibited substances in vapes or in cigarettes and all, मतलब जितने भी ये substances उसमें यूज़ होते हैं, जब आप उसको black कर देते हैं then you are just leaving it all very open कि अच्छा ठीक है यार ये तो है ही prohibited, जहाँ भी यूज़ करोगे बंद कमरे में इस्तेमाल होता रहेगा, बट गलत तरीके से इस्तेमाल होगा. So just coming back to all the references, I mean FDA is everybody knows, Federal Drug Regulatory Authority of the US. It approves the selling of vapes in the US. कोई भी चीज़ अगर इतनी हार्मफुल है और उसका इतना वो, तो प्रॉबली ऑल द वेस्टर्न वर्ल्ड वुड प्रॉबली बैन इट फर्स्ट. वो इस साइकिल में अब डिफरेंट, देर ऑल टुगेदर इन अ डिफरेंट फेज राइट नाउ. जहाँ वो 2010 में थे वहाँ हम 2025 में पहुँच गए बैन करने. जो एक इनिशियल क्वेश्चन था मेरा विच यू डिड नॉट आंसर, आप लाइक इस चीज़ में चले गए, वो कि व्हाट इज़ द मार्केट साइज इन पाकिस्तान फॉर वेप्स? So I think it is affecting only in Punjab. It is affecting approximately 2 million users. तो 20 लाख लोग, तकरीबन 20 लाख लोग. Now they are at a risk of going back to cigarettes because उन्होंने निकोटीन पीनी है. ये 20 लाख लोग हैं जो वेप इस्तेमाल कर रहे हैं जी, ठीक है. इनमें से कितने लोग पहले स्मोकर्स थे? So इनमें से तकरीबन I think 90 to 100% people were going to be smoking cigarettes. Okay, so you're saying कि you took away 2 million from the cigarette industry और वो vape industry में vape जो consumer है. Consumer है. Okay, do you think it's a money thing? You like see, ये point blank पूछ रहा हूँ. No, Baham, like do you think that it's not a health thing, it's a money thing? You see, yes, and also I think ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट इसके अंदर ये है कि बिग टबैको कंपनीज और द प्लेयर्स हु प्रोड्यूस सिगरेट्स इन पाकिस्तान, व्हेन दे गो ग्लोबली, वो अपने जो वेपिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और बहुत प्राउडली अपनी ग्लोबल जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती है एनुअल, उन पे लिखते हैं कि दिस इज़ द अमाउंट ऑफ consumers that we have acquired or moved from smoking to vaping, and they do it in around 70 countries. फखरिया बताते हैं, 70 मुल्कों में हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं बेसिकली, और कहते हैं कि यार अच्छा इस वक्त 35 मिलियन यूज़र जो है वो स्मोकिंग से वेप पे आ गया है. बट इत्तेफाक ये है कि गुड जॉब एवरीबडी, बेसिकली गुड जॉब एवरीबडी. इत्तेफाक ये है कि वो यहाँ पाकिस्तान में भी लॉन्च करते हैं अपना प्रोडक्ट, वो यहाँ पे फॉर एनी रीज़न पिट जाता है, चलता नहीं है. उसके बाद because of the quality, because of the kind of they're not able to compete. They're not able to compete because Pakistan में at the end of the day you have to understand कि लोगों की the buying power is limited and they want अच्छा प्रोडक्ट सस्ते में. जब आप एक इंटरनेशनल कंपनी होती है, आपको आदत होती है पोर्टुगल में या लेट्स से स्वीडन में बेचने की, और फिर आप कहते हैं कि यार पाकिस्तान में बेचें तो कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है. रिटर्न रेशियो बहुत है यहाँ, बहुत कम है, आपको रियलिटी चेक मिलता है. तो फिर अपना इट कम्स एट अ टाइम जब वो प्रोडक्ट लॉन्च होता है, वो पिट जाता है, वो रोल बैक हो जाता है प्रोजेक्ट. राइट आफ्टर इट इज़ रोल बैक, प्रॉब्ली 3-4 महीने बाद ये स्टेटमेंट आ जाती है कि इसको बैन कर दें. बजट के दौरान, बजट से कोई 2 हफ्ता पहले, 3 हफ्ता पहले. सो इसका मतलब है तो ये शायद इत्तेफाक ही, बट इट्स अ वेरी आयरॉनिक इत्तेफाक. बड़े पोलाइट हैं आप, इतने प्यार से देखा. हो सकता है ये इत्तेफाक है लेकिन हो सकता है ना भी हो. आई थिंक जब आज से, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली एंड यू कैन करेक्ट मी, आज से 3-4 साल पहले वेप बहुत पॉपुलर हुआ जी, राइट. मसलन ईंट पुट्टो तो नीचे वेप मॉल खुल जाता था या कोई वेप की दुकान खुली होती थी. और मैं खुद सोचता ये 12 दुकानें करती क्या हैं. मुझे नहीं आइडिया था कि लाइक 20 लाख लोग कंज्यूम कर रहे हैं, 20 लाख लोग रीफ़िल कराने आ रहे हैं, नया फ्लेवर ले रहे हैं, तो वो पूरी इकॉनमी बन जाती है. एंड आई एम गेसिंग कि ये सिटी सेंटर इकॉनमी है. आपके मेजॉरिटी गाहक लाहौर मेजर सिटीज़ में होंगे, पिंडों देहातों में नहीं होंगे ऐसे, विच इज़ फाइन. तो उसका क्लस्टर में ज़्यादा नज़र आता था. अगर 20 लाख कस्टमर आपने किसी कंपनी का तोड़ के अपनी तरफ कर लिया एक एज ए इंडस्ट्री, तो भाई तब तो चढ़ी होगी. ऑफ कोर्स इस तरह तो नहीं होता क्योंकि 20 लाख ज़रब लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ मनी डेली का आपने मेरा फ़ारग कर दिया. ऐसे ही है. और ये फिनोमेना रुक नहीं रहा, एक्चुअली ये चलता जा रहा है. तो आपको नज़र आ रहा है कि अच्छा 20 लाख लोग तो मेरे जो बॉटम लाइन को आके सपोर्ट कर रहे थे, ये शायद 20 लाख और एक साल में चले जाएंगे, फिर 20 लाख और चले जाएंगे. 2 years इस दफ्तर में से 5 सिगरेट स्मोकर्स हैं सिवाय मेरे, मैं लॉयल आदमी. 5 सिगरेट स्मोकर्स हैं जिन्होंने ट्रांजिशन कर दिया. ऐसे ही है. एक्चुअली भी अगर आप देखें जो हमारे स्टैट्स में ऑफ द सिगरेट इंडस्ट्री, पिछले 8-10 साल से ही श्रिंकिंग इंडस्ट्री है ये. सो होता क्या है कि
people, it's not that कि उन्होंने निकोटीन पीनी छोड़ दिया, निकोटीन उनको चाहिए because मीडियम चेंज कर दिया उन्होंने मीडियम चेंज कर लिया, and that hurts the most. नहीं, इवन राइज ऑफ कॉफ़ी शॉप्स इसकी वजह से है, लोग कैफ़ीन को निकोटीन से रिप्लेस कर रहे हैं. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. और इसमें मैं ये कहूँगा, इट्स वाइल इट इज़ अ मनी थिंग एंड बिकॉज इट इज़ हिटिंग सम बॉटम लाइन्स, प्रॉबली मुझे ऐसा लगता है कि शायद लॉबिंग टू गिव सम मिस इन्फॉर्मेशन और प्रॉबली नॉट द राइट इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो हैपनिंग वेरी रैपिडली. हाँ, ये तो शुगर कोटेड एज वेल. ये तो नहीं कि ऐसे कि मेरा नुकसान हो रहा है इनको बंद कर दो. ऐसे ही है. मतलब मैं आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर, आई मीन दिस बैनिंग द थिंग, द गवर्नमेंट नेवर थिंक्स कि यार हमने अपनी आवाम को नुकसान पहुंचाना है. वो इसलिए नहीं करते कि यार हम बैन कर देंगे, आवाम को नुकसान पहुंचेगा, बहुत मज़ा आएगा. No. बिकॉज वी अंडरस्टैंड. आई मीन मैं शायद 20 या 30 लोगों की टीम के साथ रात को सोते हुए मुझे टेंशन होती है कि यार अच्छा उस बंदे का ये मसला है, कल को जो है वो उसको ये रिजॉल्व करना, यार his life kind of depends on whatever he's doing. So imagine somebody जिसके ऊपर पंजाब की population is about 100,000 people, 100 million people. Yeah. So 100 million people का जब बोझ आपके कंधों पे होता होगा, आप कितने cognizant होते होंगे that I want to take the right decision so that the people, you know, they can thrive and they can, you know, live a good life. हाँ, कितना शरीफ आदमी है यार. मतलब कितने ईमानदारी. ये पता क्या बात है, ये वो लोग हैं जिनके सर पे एक मुल्क चल रहा है, ये वो शरीफ लोग हैं, ठीक है, जो लाइक एक्चुअली बिलीव करते हैं. एक्चुअली गवर्नमेंट का यही जॉब है. सो गवर्नमेंट का यही जॉब है. एंड इन टुडेज वर्ल्ड वेयर यू नो एवरीथिंग जस्ट कम्स आउट वेरी क्विकली, इट्स लाइक अ स्मार्टफोन रेवोल्यूशन. एवरीथिंग यू नो इट हैपेंस, आपको पता, आपको हर चीज़ पता लग जाती है 2 मिनट में. तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम राइट डिसीजंस लें, बट राइट डिसीजंस के लिए आपके पास अगर लेट्स से हेल्थ केयर है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास डिजास्टर कंट्रोल है, आपके पास क्राइम है, सो ऑन, आपके पास एक लंबी लिस्ट है रोज़ सुबह उठ के. तो आप ये नहीं देख सकते कि यार हर चीज़ की तहकीक करें. आपके पास कहीं से इन्फॉर्मेशन आती है, समबडी एडवाइजेस यू कि ऐसे 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 कर देना चाहिए, और आप उसकी बेसिस पे डिसीजन लेते हैं. बट अगर वो गलत है तो then what really, you know, should happen is to help the government try to not go towards a solution which is actually a problem, banning it. उसको इनफैक्ट उसको रेगुलेट करने का, उसको किसी ना किसी तरह राइट उस पर पहुँचने का. व्हाट डिपार्टमेंट डील्स विद यू गाइस? लाइक इफ आई वर टू से फॉर एग्जांपल, लाइक हम रियल एस्टेट में हैं तो उसकी अथॉरिटीज़ हैं LDA लाहौर के अंदर. सो व्हाट डिपार्टमेंट डील्स विद वेप्स? इज द सेम वन दैट डील्स विद टोबैको? So it is supposed to be the same, but actually इस वक्त जो वेप की इंडस्ट्री है इन पाकिस्तान, उसके इंपोर्ट करने के ऊपर तो बिल्कुल ड्यूटी स्ट्रक्चर्स भी हैं, तरीक़ेकार भी हैं, बट उसको रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है separate other than the tobacco one. Other than the tobacco one, tobacco one भी probably does not really have a lot of focus on this. There should be a body which should be regulating कि quality of the product क्या होना चाहिए, उसको उसके अंदर क्या restrictions होनी चाहिए, उसमें health warnings क्या होनी चाहिए, and what's, you know, kind of licensing should be done so the right people are, you know, bringing it into the country. Even if there is a potential for exports, they should be manufacturing it in the country. Do you accept that illegally बहुत सारा वेप आ रहा है? Of course. Do you accept कि जो वेप आ रहा है, it's not the best vape coming in? Like I'm saying tears आ रहे हैं. बिल्कुल ऐसे. Like तो मार्केट के अंदर मैं दुकान में जाता हूँ तो there's got काफ़ी सारी चीज़ें हैं that we're not sure people should consume now. This you accept? Yes. राइट, ओके. जब कोई चीज़ रेगुलेट नहीं होगी तो उसके साथ ऐसा ही होगा. मार्केट कंट्रोल नहीं होगा. मार्केट कंट्रोल नहीं होगा. ओके. अब हमें ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि देयर इज पंजाब के अंदर अबाउट 2 मिलियन यूजर्स ऑफ वेप. मोस्ट ऑफ देम हैव ट्रांजिशनड फ्रॉम सिगरेट्स टू वेप. ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट वेप्स को बैन कर देती है. एट एनी पॉइंट डिड दे इंक्लूड द वेप इंडस्ट्री इन दिस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? बिकॉज देन आई एक्सप्लेन व्हाई. बिकॉज नॉर्मली व्हेन किसी इंडस्ट्री पर रेगुलेशन होनी चाहिए लाइक रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट बॉडीज़ को इन्वॉल्व करते हैं, वो रियल एस्टेट एजेंट्स और डेवलपर्स को इन्वॉल्व करती हैं, और 6 महीने उसके ऊपर बहस होती है, फिर बजट में आता है. अभी भी यही हुआ है. बिल्कुल ऐसे ही. तो डज दिस हैपन विद द वेप इंडस्ट्री? कोई डिस्कशन इसके ऊपर नहीं हुई, कोई इसके ऊपर आई थिंक सोच विचार या जिसे कहते हैं कि किसी भी किस्म की इसको मल ओवर नहीं किया गया. इट वाज जस्ट लाइक वन डे समबडी सेड कि यार इसको बैन कर दें, तो उसके ऊपर यार एक अनाउंसमेंट आ गई कि इसको बैन कर देना चाहिए. आई वांट टू, यू नो, टॉक हियर अबाउट व्हाट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैज़ डन. अतः हम इसको बैन करने की तरफ जा रहे हैं, हम उस साइकिल पे अब पहुँचे हैं. दे बैंड इट, दे रियलाइज कि ये इसके ऊपर रिसर्च इन फेवर ऑफ इट आ रही है एज़ कम्पेयर टू स्मोकिंग, एंड दे स्टार्टेड लिफ्टिंग द बैन्स बैक इन 2018 थ्रू आउट द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, वन एग्जाम्पल इज़ UAE, जिसको हम बिल्कुल देखते हैं. इट इज़ लाइक द मॉडल ऑफ द एडवांस्ड एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री. इवन द वेस्ट, आई मीन यू गो टू द US एंड यूरोप एंड दे टॉक अबाउट कि दुबई में ऐसे होता है या वैसे होता है.
एंड इन 2018 उन्होंने लिफ्ट किया बैन एंड दे रियलाइज कि यार इट्स एक्चुअली सो मेनी रिसर्चेस आर कमिंग दैट दिस इज अ लेस हार्मफुल अल्टरनेटिव देन दे ट्राई टू रेगुलेट इट विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एडवांस टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दे कोलैबोरेटेड दे रेगुलेटेड इट उन्होंने रियलाइज़ किया था कि बैन करने से भी लोग इस्तेमाल तो कर ही रहे हैं एंड ऑल्सो बल्कि गलत किस्म का प्रोडक्ट भी आ रहा है एंड यू कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट सिमिलरली अगर आप बात करें आई मीन अदर कंट्रीज आई वुड लाइक टू कोट हेयर पैनमा द सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली उन्होंने जो बैन था उसको कहा कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वायोलेट्स द राइट ऑफ अ सिटीजन टू हैव अ लेसर हार्मफुल अल्टरनेटिव फॉर स्मोकिंग सेम फॉर इजिप्ट दे सेड के यार लेस हार्मफुल अल्टरनेटिव मिलना चाहिए सेम फॉर मलेशिया मलेशिया वेंट टू एन एक्सटेंट दैट इन 2015 उसको कैटेगराइज कर दिया इन द पॉइजन एक्ट उनकी एक पॉइजन एक्ट है 1952 की उसमें डाल दिया उन्होंने बाय 2022 दे रियलाइज़ के यार इसकी वजह से ना वेपिंग तो बढ़ ही रही है उसका रेट उसके अलावा क्वालिटी भी ख़राब हो गई है उसके अलावा रेवेन्यू भी लूज़ हो रहा है हमें तो हमें इसको रेगुलेट कर देना चाहिए नाउ इट इज़ परफेक्टली रेगुलेटेड देयर नॉर्वे इज़ लाइक वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज पहले उसने बैन किया हुआ था नाउ दे आर गोइंग इन जुलाई इन दिस मंथ ओनली दे आर गोइंग टू लिफ्ट द बैन द सेम मंथ पाकिस्तान बैन कर रहा है वो लिफ्ट कर रहे हैं और वो दे आर कमिंग इन कंप्लायंस विद दी एक टोबैको प्रोडक्ट्स डायरेक्टिव होता है EU का जो यूरोपियन यूनियन को रेगुलेट करता है सो दे डिसाइडेड कि वी आर गोइंग टू कम इनटू कंप्लायंस विद द रेस्ट ऑफ द EU और हम इसको रेगुलेट करेंगे हम लोगों को ये मौका फराहम करेंगे दैट दे कैन चूज़ बिटवीन द टू एंड गो फॉर अ लेसर हार्मफुल अल्टरनेटिव इफ़ दे कैन कनाडा अगर हम देख लें अंटिल 2018 उनकी जो हेल्थ कनाडा है विच इज़ द मेन बॉडी विच रेगुलेट्स हेल्थ वो एडवाइजरी देती थी अगेंस्ट द वेप्स बट इन 2018 दे डिसाइडेड वी आर गोइंग टू रेगुलेट इट and we're going to allow people to smoke it. As of right now, उनका जो official stance है that they recognize it as a less harmful alternative compared to smoking. One step ahead if we go, I mean we really follow UK a lot. हमारा इंग्लैंड के साथ एक डिफरेंट लोगों को भी समझ में आता है एग्जैक्टली लोगों को भी ज़्यादा समझ आता है मालिक थे ना पुराने तो फिर UK में 2023 के अंदर the government distributed 1 million free vapes. To smokers ताकि it can give a chance to the smokers to shift from smoking to vaping because they realize because वो बहुत लंबा सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है अगर हमने इनको चांस दिया टू मूव टू लेस हार्मफुल तो हमारा उसकी वजह से जो हेल्थ की इंप्रूवमेंट आएगी हेल्थ केयर के ऊपर जो बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है वो कम हो जाएगा होगा सो वी शुड ट्राई टू इनकरेज पीपल टू गो न्यूजीलैंड ने भी सेम किया न्यूजीलैंड ने कहा कि जी अच्छा हम अपनी स्मोक फ्री स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहे हैं वी वांट टू हैव स्मोकिंग इंसिडेंट्स ऑफ लेस देन 5% बाय 2030 सो दे अडॉप्टेड कि यार वेपिंग को हम यूज़ कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव फॉर स्मोकिंग बिकॉज now there is again research on this Center for Disease Control in UK as well as the University of Oxford जो कि probably हर बंदा पाकिस्तान में जानता है वो ये कहती है कि vaping is twice as effective as compared to nicotine replacement therapy for smoking cessation. सो जो लोग वेप करते हैं अगर फॉर एग्जांपल वो NRT जाते हैं जो कि मेडिसिनल इसकी अप्रोच है स्मोकिंग को क्विट करने की तो उनका सक्सेस रेट होता है अराउंड 5% कि वो छोड़ देंगे सिगरेट बट जो बंदा वेप करना शुरू हो जाता है उसकी कोई 10 से 12% चांस है दैट ही विल इवेंचुअली क्विट स्मोकिंग एंड देन इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू अ चांस कि अच्छा ठीक है आपने सिगरेट से किया आप इसमें रेगुलेट कर सकते हैं कि अच्छा मैंने 50 mg का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना शुरू किया मैं उसको 30 पे ले आऊँगा मैं उसको 20 पे ले आऊँगा मैं उसको 10 पे ले आऊँगा और इवेंचुअली छोड़ दूँगा सो इट प्रोवाइड्स यू दैट टेक्नोलॉजिकल वे ऑफ ट्राइंग टू डाउन साइज योर निकोटीन कंजम्पशन सिगरेट्स में देयर इज टू ऑप्शंस हार्ड या लाइट दैट्स इट देयर इज नो मैकेनिज्म और लाइट भी लाइट नहीं होता बेसिकली एग्जैक्टली सो बेसिकली उसके अंदर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आप उसके अंदर बस वो जो मिल रहा है आपको वो चाहे 10 है 20 है वट एवर mg इट इज़ तो आप उसको वो पी रहे हैं और आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप उसको कम कैसे कर सकते हैं तो ये it's rare people shift to lighter mg cigarettes like very rare that I've seen but I've seen people transition to cigarettes to vape to now completely any kind of smoke free I have seen this yes एक जो यहाँ मेरा सवाल है कि जब बैन आ गया आप लोग ब्लाइंड साइड हो गए how many people do you think got affected by it not the consumers इस इंडस्ट्री में लोग कितने काम करते हैं रफ फिगर ऑब्वियसली एग्जैक्ट साइंस 2 मिलियन कंज्यूमर्स की तो हम बात कर ही चुके हैं देयर इज ऑलमोस्ट अबाउट 3000 to 4000 रिटेलर्स अक्रॉस पंजाब शॉप्स ओके जो कि अफेक्ट हुए उसकी वजह से उसमें हर शॉप में कोई तकरीबन 3-4-5 लोग काम करने वाले हैं जो अफेक्ट हुए सो दैट्स ऑलमोस्ट अबाउट 15 to 20,000 पीपल उनके ऊपर डिपेंडेंट आगे जो उनकी फैमिलीज हैं तो तकरीबन 1 से 2 लाख लोगों का रोजगार इफेक्ट हो वो इन्वेस्टर्स हैं जो माल खरीद रहे थे या प्रोवाइड कर रहे थे सप्लाई चेन सारी थी वो सब अलग है
और ये लोग सारे इफ़ेक्ट हो गए। एंड देन ऑफ कोर्स उनके लिए तो ऐसे ही होता है कि वो जैसे आपको कहने को ये एक लफ्ज़ है माशी कत्ल, बट माशी कत्ल एक्चुअली हो गया उनका तो, बिकॉज एक्चुअली पीपल स्टार्टेड गोइंग एंड सेइंग कि यार हमारे पास जो जमा पूंजी थी 10 लाख 20 लाख 30 लाख, एक आम बंदे के लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं, नहीं सबके लिए बहुत ज़्यादा पैसे हैं। एग्जैक्टली उसने वो पैसे जब लगाए अपनी सारी जमा पूंजी और ये शॉप खोल दी और उसको एक दिन पता चल गया वन फाइन डे के यार ये बैन हो गया, तो ही वॉज डेवस्टेटेड। उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैं कल का दिन कैसे चलाऊंगा, क्योंकि उसके अगले दिन की सेल से जो पैसे आने थे और उसने जो वो शाम चलानी थी वो उसको नहीं पता। अच्छा, इवन जब सरकार एमनेस्टी स्कीम देती है ना तो उस पर एक टाइम शेड्यूल होता है। बिल्कुल ठीक है, आपको पता होता है कि यार मेरे पास 1 साल है ब्लैक को वाइट करने के लिए, काउंट डाउन होता है, फिर उसमें एक्सटेंशंस होती है, इवन जो सरकारी बॉन्ड्स थे उसमें होती है। ये तो बस अब्रप्ट था कि बंद अब्रप्ट था। एंड देन जैसे होता है हमारे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को चांस मिल जाता है। आई मीन आई नो दे डोंट मीन टू डू इट, बट एट द लोअर लेवल्स पीपल आउट देयर ऑन द ग्राउंड, आप उनको रोक नहीं सकते, वो जाके हरास कर रहे हैं। सो मच सो हो गया, आई थिंक 2 या 3 जून को ये अनाउंसमेंट आई टीवी पे। इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसका कोई SRO नहीं था, इसका कोई कुछ भी नहीं था, और पुलिस पहुंच गई लोगों को जो शॉपकीपर्स थे उनको हरास करने के लिए, उनको दुकानें बंद करवाने के लिए। 18 जून को इसके ऊपर स्टे आया। जब स्टे आ गया गवर्नमेंट का, वो इन शॉपकीपर्स ने अपनी दुकानों के ऊपर लगा दिया। एंड देयर हैज़ बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे यही LEAs आपके जब पहुँचे शॉपकीपर्स के पास, तो इन्होंने कहा कि जी हम नहीं मानते कि किसी भी किस्म के स्टे को, हम तो आपकी दुकान बंद कराएंगे। एक्चुअली स्टे ऑर्डर के बाद FIR लोगों के ऊपर कटी, और उस FIR में लिखा गया कि ये शीशा एक्ट के अकॉर्डिंग, बिकॉज लॉ तो कोई है नहीं अगेंस्ट वेपिंग, सिर्फ एक अनाउंसमेंट है। तो उन्होंने कहा ये शीशा एक्ट के मुताबिक हम आपके ऊपर लगा रहे हैं, आप प्रोहिबिटेड। अक्सर वेप शॉप्स हैं वो शीशा फ्लेवर भी बेच रही होती हैं। ये उन शॉप्स पे भी हुआ है जो शीशा नहीं बेच रही। ओके, सो इनडिस्क्रिमिनेटली हुआ कि यार अच्छा ठीक है, हमने तो ये सुना, हमने करना है। तो आई मीन probably not even knowing the higher authorities, पुलिस को एक चीज़ आ गई, अच्छा यार जाके कोई सेटलमेंट कर लेंगे, कुछ मिल जाए। ये वो कोरोना वाला टाइम है ना, कुछ कॉफ़ी शॉप्स लेट खुली हुई हैं, आप सोच रहे कुछ पे हो रही है, ठीक है, वो बस जो कुछ देर है मौके पे उसका सेटल हो रहा है। हाँ, ये तो अगेन दिस हैपन्स, लाइक दिस समथिंग दैट वी ऑल अंडरस्टैंड डूइंग बिजनेसेस की ये चीज़ होती है। बट जब आपने जाके हाई कोर्ट में स्टे लिया, उसके बाद डिड यू अप्रोच द गवर्नमेंट एंड से कि यार आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, इसके अंदर वी हैव बीन ट्राइंग टू डू दिस। जो चीज़ गवर्नमेंट के साथ बैठ के होनी चाहिए, वी हैव ट्राई टू क्रिएट के एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने, और उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो ड्राफ्ट है, वो प्रपोजल है, वो हमने बनाया है। वी आर ट्राइंग टू अप्रोच द राइट अथॉरिटीज़ एंड गिव इट आउट टू देम कि दे शुड। बट सो फार नहीं हुआ। सो फार नहीं हुआ बिकॉज 18th और आज 2 जुलाई है, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। सो फार नहीं हुआ, एंड एक्चुअली वी वांट टू encourage them, request them, propose to them to actually sit with us, with the vaping industry, the people who want to really do the right thing in this business, and make some regulations, ताकि इसको आप एक सही तरीके से एक उसके ऊपर लेजिस्लेशन हो जिसके थ्रू बाकी दुनिया के अंदर वेप्स चल रहे हैं वैसे ही पाकिस्तान में चल सकें, और आप अपनी सोसाइटी को एक ऑप्शन दे सकें, सो दे कैन चूज़ फॉर वट एवर थिंक इज़ बेटर। वो अपनी तहकीक कर सकते हैं। आई मीन आई डोंट हैव टू बी द सोर्स हु कोट्स द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल और FDA और they can check this stuff. They can check this stuff and then they can choose themselves. पूरी दुनिया में लेबॉरेटरीज़ बनी हुई हैं, ऐसी 6 accredited लेबॉरेटरीज़ हैं पूरी दुनिया में, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है कि वहाँ से अगर सर्टिफिकेशंस आ जाएँ तो जो एमिशंस वेप की होती हैं वो एक्सेप्टेबल होती हैं। वही EU में जा रहा है, वही कनाडा में जा रहा है, वही US में जा रहा है। वाई कांट इट कम टू पाकिस्तान? इनफैक्ट आई थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आप ये देखने के बजाय कि इंडिया में बैन है या फलाने मुल्क में बैन है, वो इंडिया बैन्स वेप्स, इंडिया बैन्स वेप्स, बट इसकी वजह, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे कंजम्पशन ऑफ वेप नहीं होती। आई थिंक सेम हैज़ हैपेंड विद, इनफैक्ट वी नो दिस के थाईलैंड के अंदर 2014 में बैन लगा। 2024 में जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की हेल्थ कमेटी थी, उसने रेकमेंड किया कि ये बैन लिफ्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज जो वेपिंग रेट्स हैं वो नीचे नहीं आ रहे, क्वालिटी कंट्रोल ख़राब हो गया, ब्लैक मार्केट चल रही है, रेवेन्यू लूज़ हो रहा है। सो हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों में अगर बैन है भी, आई थिंक इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बी द फर्स्ट कंट्री एंड एक्चुअली रेगुलेटेड एंड से कि यार देखें हमने इसको रेगुलेट कर दिया है, जो कि शायद हमारे रीजन में शायद 10 साल बाद होना था, और पूरी दुनिया जो एडवांस्ड एंड डेवलप्ड वर्ल्ड है कर चुका है, आज हम कर सकते हैं। एंड वी कैन बी फर्स्ट मूवर्स एंड सेट एन एग्जाम्पल कि हमने इसको रेगुलेट किया, एंड वी एक्चुअली प्रोवाइडेड आवर सिटीजंस विद अ लेसर हार्मफुल अल्टरनेटिव टू स्मोकिंग। There's a question I have, and this is one of the big covers जो
टबैको इंडस्ट्री को यहाँ मिलता है कि यहाँ पे टबैको प्रोड्यूस होकर रोल के एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो उनकी सेव इसलिए बहुत ज़्यादा होती है। आई अंडरस्टैंड एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है, हमें फॉरेन एक्सचेकर को ज़रूरत होती है पैसे को। कैन वेप्स ही मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान? एब्सोल्युटली दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। इसके अंदर जो ई लिक्विड्स होते हैं दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान, एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड लुक इनटू दैट आल्सो कि कैसे ये किया जा सकता है, सो दैट दे कैन बी मैन्युफैक्चर्ड हियर, they can provide that kind of support to the companies that are willing to do it, and then it can be exported. I think this is because in China this is a big business, like billions of dollars का export उनका is coming from e-cigarettes. Exactly. And even for the countries that are importing, we take the example, we just talked about Malaysia जहाँ पे पहले ban था फिर unban हुआ. They have started making a lot of revenue because of the importing, because ये tobacco product है या nicotine product है, आप nicotine product को tax कर सकते हैं जितना मर्जी कर लें, उसके अंदर से जो आप revenue निकाल सकते हैं. I think it has a potential of at least, I mean, up to 100 billion of revenue that you can create from vaping. We can probably start maybe from 2 billion, 3 billion, 5 billion, but it will gradually go, and if people move, it has a great potential for collecting that revenue. So दोनों आप बना के एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और इसको इंपोर्ट करते हुए भी इस पे तो समथिंग जो सरकार के लिए मनी मेकर होता था, एज अ हेल्थ शिफ्ट होता था पॉजिटिव, हमने उसको एक रिग्रेसिव तरीके में डील किया, बट बाकी सूबों ने नहीं किया जी. सो माई क्वेश्चन इज़ के व्हाट इज़ यूनिक अबाउट पंजाब एज अपोज टू सिंध, केपी, बलूचिस्तान या फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद या गिलगित बल्तिस्तान? आई थिंक दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. और यही सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पे है कि एक जो आपकी फेडरेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो आपको प्रोवाइड करती है द फ्रेमवर्क टू इम्पोर्ट इट, पे ड्यूटीज़ ऑन इट, एंड गेट इट इन टू द कंट्री, एंड देन यू कांट डू इट टू अ सर्टन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री, जो कि एक बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी बात है. तो इसको मेरे ख्याल में दिस नीड्स टू बी रीविजिटेड. इस लिहाज से इसके ऊपर देखना चाहिए. बातें क्या सराइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, उसके अंदर ये भी होती है कि अच्छा गवर्नमेंट के अंदर कोई ऐसी लॉबिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है शायद सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स की, इस वजह से वो कर पाते हैं. बट अगेन कमिंग बैक टू माई पॉइंट, आई डोंट थिंक द गवर्नमेंट्स आर एवर इल इंटेंडेड. दे ओनली मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट कम्स टू हिम. तो प्रोबेबली मिस इन्फॉर्मेशन शायद ज़्यादा रैपिडली. आई डोंट थिंक आप लोगों की लॉबी एग्जिस्ट करती है दैट वाज टेलिंग द गवर्नमेंट के यार टबैको कट डाउन करवाओ, हमें प्रमोट करो, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लार्ज टबैको कंपनीज और पाकिस्तान गवर्नमेंट का रिलेशनशिप प्री पार्टीशन है. ओके राइट, और वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है और वो कंटिन्यूसली लॉबी करते हैं फॉर श्योर. केपीके में तो बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप सही कह रहे हैं, बिकॉज इट्स अ नेसेंट इंडस्ट्री, तो इसके अंदर ऐसा कुछ इस तरह का कोई फॉर्मलाइजेशन नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई इसके ऊपर. बट एक्चुअली हमें प्रमोट ना करें, टोबैको को भी प्रमोट ना करें, इन दोनों चीज़ों को प्रमोट ना करें. दे आर बोथ नॉट गुड फॉर समबडी हु इज़ नॉट अ स्मोकर. बट येस, जो बंदा स्मोकिंग करता है या पोटेंशली स्मोकर बन सकता है, उसको ये अवेयरनेस ज़रूर दें कि आप अगर एक लेस हार्मफुल अल्टरनेटिव अपनी तहकीक तसल्ली करने के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं तो उसको ज़रूर करें. ही शुड हैव दैट ऑप्शन. और मुझे लगता है कि ये शायद यू आर एक्चुअली डिप्राइविंग समबडी ऑफ हिज राइट अगर आप उसको ये ऑप्शन नहीं दे रहे कि तुम निकोटीन नहीं अगर तुमने लेनी है और तुम्हारे पास कोई अल्टरनेटिव है जो कि पोटेंशियली लेस हार्मफुल है और देखा जाता है दुनिया भर में, तुम्हारे पास वो ऑप्शन होनी चाहिए. कोर्ट से आप क्या रिलीफ तो कर रहे हैं, बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट से आपके मुज़ाकरात नहीं हुए जी. कोर्ट की तरफ आप गए हैं, पोस्ट दैट भी मुज़ाकरात नहीं हुए, कोर्ट से आप देख रहे हैं रिलीफ? देखें, जितने भी आम शहरी बिजनेसमैन पाकिस्तान के लोग होते हैं, द डायस्पोरा रियली लुक्स अप टू द कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ केसेस. एंड आई थिंक जितनी मर्जी इनके ऊपर या तनकीद या अंडर स्ट्रेस आते भी हों द कोर्ट्स, द पब्लिक बाय एंड लार्ज फील्स के उनको रिलीफ या उनको जस्टिस जो है वो अदलिया से ही मिलता है. सो वी आर वेरी होपफुल, बिकॉज जैसे स्टे भी मिला उसके ऊपर ऐसा नहीं था कि बस ब्लाइंडली किसी ने कह दिया कि अच्छा स्टे मिल गया. द हियरिंग वेंट ऑन फॉर द फर्स्ट टाइम, देन द सेकंड टाइम द जज रियली अंडरस्टूड कि क्या केस. सेकंड पेशी पे स्टे मिला था. सेकंड पेशी पे स्टे हुआ, ये अंडरस्टूड कि यार अच्छा केस है क्या, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है. सरकार की तरफ से पंजाब का अटॉर्नी जनरल आया था. जी, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल फ्रॉम पंजाब. सो उसके अंदर स्टे मिलने से ही हमें ये पता चला कि हमारी जो अदलिया है, वी कैन हैव फेथ इन इट एंड वी कैन हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यहाँ से सही फैसला मिलेगा. हमारे हक में फैसला इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक इम्पॉर्टेंट इज़ कि सही फैसला होना चाहिए, जो कि दुनिया अगर रियलाइज़ करती है तो हमें भी रियलाइज़ करना चाहिए. वी शुडंट स्टे प्रिमिटिव एंड बिहाइंड द साइकिल ऑलवेज.
Okay. Now is a question you can choose not to answer it, but I would like for you to answer it. Like given that you've इस इंडस्ट्री में आपने काम किया हुआ है एंड यू सीन बोथ और सेवरल साइड्स इफ आई मे, अगर बिग टबैको कंपनीज का वेपिंग प्रोडक्ट चल जाता तो क्या अभी पंजाब में वेपिंग बैन होती? इन योर ओपिनियन, लाइक दिस इज अगेन अस जस्ट स्पेकुलेटिंग, बट व्हाट डू यू इन थिंक? माय ओपिनियन नो, ना होती? यू थिंक अभी इफेक्टिवली चल रहा होता? अभी इफेक्टिवली चल रहा होता. ओके, ठीक है. एंड व्हाई डू यू थिंक दैट इज? लाइक आई सेड, बिकॉज वो इंडस्ट्री थोड़ी सी पहले की चल रही है, they are able to lobby in a way to provide that kind of information which suits their top lines, bottom lines and their aspirations. तो उसी हिसाब से वो information travel भी कर रही होती है, even if it is temporarily incorrect or temporarily correct or whatever suits the agenda, but ऐसा ज़रूर हो रहा होता है. That certainly I Okay, now some unique things about vape, and this is something जो लोग बहुत ज़्यादा complain करते हैं, that there are some unique things like lungs के damage that are unique to vapes because of the liquid nature जो उसका vapor है. What's the truth behind that? अच्छा, अगर इसमें देखें तो इसमें भी बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है. आप यू गो आउट ऑन द स्ट्रीट एंड यू आस्क समबडी ना वेपिंग के बारे में क्या ख्याल होगा, यार ये तो सिगरेट से भी ज़्यादा हार्मफुल होती है. Okay. बट दैट्स एक्चुअली मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, एंड आई थिंक उसके ऊपर तो अवेयरनेस कैंपेन्स चलनी चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट, फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, फ्रॉम आवर साइड्स एज वेल, कि जिसमें लोगों को बताया जा सके कि यार ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं. इनफैक्ट दिस इज़ अ क्लेम्ड, मैंने जो सोर्सेज भी बताए उनके थ्रू इट इज़ अ क्लेम्ड कि इट इज़ लेस हार्मफुल. जो लंग्स की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, लोग कह देते हैं एकदम से, कहीं भी कमेंट्स पे आ जाता है जहाँ वेप की बात होती है, यू कॉज पीपल पॉपकॉर्न लंग्स. एक्चुअली this is the research by the Center for Disease Control and the FDA, as well as from the Yale University. I mean, it's one of the Ivy Leagues. वो ये अपनी रिसर्च में कहते हैं कि जो ई वैली है, यानी ई सिगरेट्स एंड वेप एसोसिएटेड लंग इंजरीज, दे डू नॉट हैपन बिकॉज ऑफ द रेगुलेटेड यूजेज ऑफ वेप. इट हैपन्स जब आप वेप के अंदर कोई ऐसे सब्सटेंसेस विच आर प्रोहिबिटेड इस्तेमाल करते हैं, वो आप किसी भी मीडियम के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर टीके के अंदर कोई बंदा नारकोटिक्स का यूज़ करता है तो आप हॉस्पिटल से टीके बैन नहीं कर सकते कि यार अच्छा इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है. आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं कि ये गलत इसका इस्तेमाल ना हो. By the way, this is the logic behind Rizla paper being sold in most shops in Pakistan. Yes. कि जनाब ये टबैको के लिए इस्तेमाल थे, जस्ट बिकॉज इसमें लोग चर्स ही पी सकते हैं तो हम इसको नहीं बैन करेंगे. एग्जैक्टली. Nobody in human history ever bought it to smoke a cigarette, but okay. एग्जैक्टली. इसी तरह जो आपकी ई वैली के ये पॉपकॉर्न लंग्स की जो मिसकंसेप्शंस हैं, ये जो मैंने येल यूनिवर्सिटी और CDC और FDA की स्टडी के बारे में बताया, उन्होंने ये बताया कि यार आप जब THC या HHC विच इज़ द डेरिवेटिव्स ऑफ कैनबिस विच इज़ प्रोहिबिटेड, वो इस्तेमाल करते हैं वेप के अंदर, तो तब आता है. इनफैक्ट इन 2019 देयर वर ऑलमोस्ट अबाउट 160 to 170 डेथ्स दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ सच यूजेज ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेप. दैट्स वेयर द क्रैकडाउन शुड बी. नारकोटिक्स के ऊपर क्रैकडाउन होना चाहिए क्योंकि उनके ऊपर बैन है, उसके ऊपर री इन्फोर्स करना चाहिए, रीएटरेट करना चाहिए. वी शुड पुट आवर एनर्जी एट द राइट थिंग्स rather than just trying to ban everything around us. Achha, I think it's interesting that you say कि like you're open to criticism. जी. For example, I don't think anybody from any tobacco company in Pakistan would be willing to sit down and have a conversation. या उनको हम merchant of death label कर दें, like they have a problem with this. Historically, throughout the world, they've had a problem with this. They fought tooth and nail कि सिगरेट्स के ऊपर स्मोकिंग किल्स ना लिखवाया जाए, फिर टूथ एंड नेल के उस पर इमेजेस ना लगवाया जाए. ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री, इट्स नॉट us just saying this stuff. But you're open to criticism, you're open to accept क्या कहते हैं that these things do cause harm. What if the government turns around and said, you're right, we're banning all tobacco products? Should that happen? I think that would be a fair stance by the government, because I think what is unfair is that you are allowing a more harmful thing to be sold, but you are saying that less harmful, potentially less harmful product should not be out there in the market and the consumer shouldn't have a choice. देख ले यार, तेरी नौकरी नहीं होगी सुबह क्या कहते हैं, like I've got to say what is right. And the right thing is कि अगर आप कहते हैं कि तमाम टोबैको प्रोडक्ट्स जिसमें निकोटीन पाउचेस हैं, वेप्स है, सिगरेट्स है, गुटखा है, जिस चीज़ में भी तम्बाकू है उसको हम बैन कर देंगे या निकोटीन है, which also means हम टोबैको हार्वेस्टिंग बैन कर देंगे, उसके फार्म्स बैन कर देंगे, शायद एक्सपोर्ट के लिए हम रखना चाहते हैं, पाकिस्तान में नहीं बिकेगा. Then that's the right. I think then the government is on the right and they are doing the right thing कि ठीक है, अगर हमें ये लगता है कि हम बंद करना चाहते हैं, बंद कर दें. ठीक है.
आई थिंक मैं इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं तो को कहता है उस कि लाइक स्लिपरी स्लोप बना के नहीं इसके नुकसानात होते हैं, देखिए असल में यूँ हो जाता है वो हो जाता है। बट आई थिंक टू बी प्रिंसिपली कंसिस्टेंट डिस्पाइट स्मोकिंग सिगरेट्स इट्स नॉट अ गुड थिंग। और सरकार बेच रही है या बेचने दे रही है और बिलियंस का टैक्स इससे इकट्ठा कर रही है, फिर इकॉनमी में पंप कर रही है, इट्स नॉट नेसेसरली द बेस्ट थिंग। बट टू बी प्रिंसिपली कंसिस्टेंट इट डजंट मेक सेंस के cigarettes which are more harmful do cause more deaths, are highly addictive, जिनके अंदर आप de-escalate नहीं कर सकते the amount of nicotine you're taking and eventually wean off. Nicotine patches have sort of failed in helping people. Even nicotine pouches have failed. In fact, chewing tobacco has failed in this regard. So vape se people are transitioning to a better or healthier lifestyle. Whether or not you should abuse vapes or abuse cigarettes वो एक separate चीज़ है. Vape should definitely be regulated. So I feel कि like ये fair एक principle conundrum है. However, at this point I would like to say is don't do any of this stuff. Vapes are not good. Cigarettes are not good. Nicotine pouches or patches you will never consume, right? Unless you're already a smoker. Things like nicotine pouches जो by the way advertise हो रहे होते हैं, which is just insane. Yes. Like, I'm not going to name the company or the celebrities advertising it, but it is just absurd. And like, I saw one ad of a nicotine pouch. Like, as soon as you put it in your mouth, दुनिया ठंडी हो जाती है. And I was like, what's going on? Like, why are we advocating basically bad things? Exactly. I mean, like जब मैं वेप की भी बात करता हूँ तो मैं बार बार कहता हूँ कि it has nicotine which is addictive and which is not risk free. And same is for the nicotine which is in any other substance. For example, nicotine pouches also has nicotine. और वो भी addictive है आपके लिए. Yeah. It has its harmful effects as well. उसके ऊपर भी But like before the ban, you were not allowed to advertise. Like vapes, could they advertise or not? So like I said, vaping के ऊपर क्योंकि कोई regulation नहीं है, so nobody knows what you can do and what you can't do. Okay. और एक दिन बस ये बता सकते हैं कि अच्छा ठीक है बस बैन कर सकते हैं इसको एक. Is this true for nicotine pouches as well कि उस पर भी specific regulation नहीं है? There is regulation on it, but not very extensive to the extent that it should be. Although like it would be pretty simple कि जो principle आपने cigarettes का establish किया है वो सब पे apply कर दो. जी जी. ठीक है, it will be fairly easy to do. कोई उसमें rocket science नहीं, पर अभी सरकार ने नहीं किया. नहीं किया. Guys, whatever you take away from this episode, one thing is that your health is paramount, right? Make better choices in life. Addictive substances मत use करो. Second is if you are in the trap of smoking, right? This is a trap. It's an addictive substance that you get hooked onto. Then find ways to get out of it. मुख्तलिफ स्टडीज सामने आ गई हैं, इन्होंने भी बताई हैं, हम साथ लिंक्स भी अटैच करेंगे दैट यू कैन गो एंड रीड फॉर योरसेल्फ दैट वन ऑफ द ट्रांजिशनरी थिंग्स इज़ वेपिंग. इफ़ यू जस्ट वांट टू स्टार्ट डूइंग दिस स्टफ बिकॉज यू थिंक ये अच्छा लगता है, आप कूल हैं, दैट्स द डमेस्ट थिंग यू कैन डू, राइट? इट्स नॉट नेसेसरली द बेस्ट थिंग. एंड आई फील कि इट इज़ अनफेयर दैट यूनिलैटरली एक इंडस्ट्री को बैन किया जा रहा है व्हेन अ बिगर हार्म ऑफ द सेम इंडस्ट्री स्टिल एग्जिस्ट. आई थिंक दैट्स अबाउट इट. वुड यू लाइक टू like add anything else in the end? I think just adding to your concluding remarks के बिल्कुल इसको regulate होना चाहिए and you shouldn't be smoking vapes if you are not going to smoke cigarettes. It is not something which is healthy for you. But yes, if you are a smoker, you should switch to vaping, or if you will smoke, inevitably you should switch to vaping, and vaping should be regulated about its marketing, about its product, its quality. Bubble gum candy flavors ना हो ताकि बच्चे ना इस्तेमाल करें. It's not good for them. It's not good for them. So it needs to be regulated, and people need to have an alternative which is less harmful. They should have a choice. I think that's a right of a citizen. Thank you so much, Ahad, for giving your time. Jazakallah khair. Thank you so much for having me.